हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के YouTube चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने जूल के नियम के बारे में सीखा था। आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको किरचॉफ का नियम ध्यान से पढ़ना है और हर एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ ने दो नियम परिभाषित किए थे, दो नियम बताए थे। एक तो था धारा का नियम, एक था वोल्टेज का नियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धारा के नियम के बारे में। धारा नियम क्या था? धारा नियम KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसको अपन संधि बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संधि बिंदु के नाम से जाना जाता है किरचॉफ के धारा नियम को। धारा नियम क्या है कि किरचॉफ ने बताया था कि जब किसी भी संगम बिंदु की तरफ जाने वाली धाराएं तथा उस संगम बिंदु से आने वाली धाराओं, किसी संगम बिंदु की तरफ जाने वाली धाराएं और उस संगम बिंदु से आने वाली धाराओं का योग क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। जाने वाली धाराओं और आने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर। जैसे कि ये कोई संगम बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें से 3 धाराएं आ रही हैं। ठीक है, मान लिया मैंने, इसमें 5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, इसमें 7 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर। अब आगे की 2 शाखाएं हैं, मान लेते हैं इनमें से किसी एक शाखा में जो धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है? 10 एम्पियर। तो इस शाखा में कितनी प्रवाहित होगी? ठीक है, तो किरचॉफ का नियम बताता है कि संगम बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं, ठीक है, ये 3 धाराएं आ रही हैं इस संगम बिंदु पे। ये क्या है? अपना संगम बिंदु है, संगम बिंदु है ये। ठीक है, तो संगम बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं ये आ रही हैं, तो जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। तो आई इनपुट इज इक्वल टू किसके होती है? आई आउटपुट के। किसके होती है? आई इनपुट इज इक्वल टू किसके होती है? आई आउटपुट के। मतलब जितनी धारा आ रही है उतनी ही क्या निकल के जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी? 5 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित होगी? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर ही क्यों होगी? क्योंकि संगम बिंदु की तरफ कितनी धारा जा रही है? 7 एम्पियर ये है, 7 और 5 12 एम्पियर, 12 और 3 15 एम्पियर। तो संगम बिंदु पे कितनी धारा आ रही है? 15 एम्पियर। 10 एम्पियर अपनी इसके माध्यम से गुजर रही है, तो इसके माध्यम से कितनी गुजरेगी? 5 एम्पियर। ठीक है, तो किसी संगम बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं और उस बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? सदैव बराबर होता है। और अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो किसी संगम बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। अर्थात में आई इनपुट माइनस आई आउटपुट करता हूं। क्या करता हूं? इनपुट, आई इनपुट माइनस आई आउटपुट करता हूं, तो इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 0। मतलब आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है बीजगणितीय योग। मतलब सिग्मा आई, क्या बोल सकता हूं मैं? सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या हो गया? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो ये बताया था किरचॉफ ने। ठीक है, किरचॉफ ने धारा नियम के आधार पे ये बताया था कि किसी संगम बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं और उस बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग सदैव बराबर होता है। आई इनपुट इज इक्वल टू आई आउटपुट। ठीक है, तो आई, और दूसरी परिभाषा में देखें तो किसी भी सर्किट में आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ये किरचॉफ ने बताया था करंट नियम के आधार पे। ठीक है, अपने किरचॉफ के नियम में से क्वेश्चन इस तरीके के फॉर्मेट्स में से पूछा जाता है कि यदि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसमें से 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, मान लेता हूं मैं ये I1 है। क्या है? I1। इसमें से ये क्या है? I2 का मान लिया मैंने, इसको मान लिया क्या?
I3, ठीक है। इसको मैंने माना I4 है ये, इसको I5, ठीक है। तो उसमें पूछेगा I5 का मान क्या है, सर्किट देगा पूरा परिपथ बना के नहीं, तो उसमें पूछेगा I5 का मान क्या होगा निम्न परिपथ में, ठीक है। तो इसमें अपन बात करें इनपुट बराबर आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसके होगा, I4 प्लस I5 के। किसका होगा, I4 प्लस I5 के होगा, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5 के, ठीक है। अगर बात करें इसको, इसके मानों को इस तरीके से व्यवस्थित करें तो अपना मान निकल के आएगा I5 का कितना, वही 5 एम्पियर निकल के। देखो 3, I1 का मान 3 एम्पियर प्लस I2 का 7 एम्पियर प्लस I3 का मान 5 एम्पियर इज इक्वल टू I4 का मान कितना है 10 प्लस I5 का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। 7 और 3 10 और 5 15 इज इक्वल टू 10 प्लस I5 का मैं मान निकालूंगा तो ये इधर को प्लस इधर को माइनस में हो जाएगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू I5। तो I5 का मान कितना निकल के आया अपने पास में, 5 एम्पियर। कितना निकल के आया, 5 एम्पियर। ये होता है अपना किरचॉफ का करंट नियम, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किरचॉफ के वोल्टेज नियम के आधार, वोल्टेज नियम को। उससे पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है किरचॉफ के धारा नियम से संबंधित, ठीक है। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, एक बार पुनर्रिवाइज कर लेते हैं। किरचॉफ इस नियम के अनुसार किसी संगम बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं और उस बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरी परिभाषा के तौर पर बात करें तो इस नियम के अनुसार किसी संगम बिंदु पर आने वाली धाराएं, ठीक है, और उस बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, शून्य होता है। तो मतलब इनपुट और आउटपुट का, ठीक है, इनपुट और आउटपुट का बीजगणितीय योग क्या हो गया अपने पास में, 0 हो गया। ये होता है किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। किरचॉफ अगला है आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ के वोल्टेज नियम में क्या होता है, देखो